तो ईरान और इजराइल के बीच वार और पलटवार लगातार जारी है। जहां ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला किया तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी और ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में ईरान के हमले की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। कई मिसाइलें एक साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरी। तेल अवीव में जोरदार धमाके हुए और उसके तुरंत बाद भीषण आग भड़क उठी। तेल अवीव के आसमान में काले धुएं के गुब्बारे उठते दिखाई दिए हैं। हमले के दौरान पूरे शहर में लगातार सायरन बजते रहे। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों और बंकरों में जाने की सलाह दी गई। ईरान ने इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेल अवीव के किराए इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जहां इजराइल का रक्षा मंत्रालय है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। ईरान से जंग के बीच इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का वीडियो भी जारी किया है। इजरायली फाइटर जेट आसमान में फॉर्मेशन उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आईडीएफ की तरफ से जारी किए इस वीडियो के ऊपर यह लिखा गया है, ऑन अवर वे टू मेक हिस्ट्री। तेहरान में अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बाद का ये जो मंजर सामने आ रहा है, शहर के कई हिस्सों में तबाही के निशान दिख रहे हैं। आसपास धुआं, टूटी हुई इमारतें और नुकसान की तस्वीरें बता रही है कि हमला कितना भयंकर होगा। इजराइल और ईरान के बीच हुई भीषण बमबारी के बाद अब तेल अवीव में कैसे हालात है, बता रहे संवाददाता संजय सूरी। यहाँ तेल अवीव में, यहाँ इजराइल में सायरन पिछले 24 घंटों में कुछ कम सुनाई दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमले हैं ईरान की ओर से समाप्त हो चुके हैं, हमले जारी हैं, लेकिन कुछ संख्या कम हुई जा रही है। और अमेरिका के सेंट्रल कमांड का ये दावा है कि अब 86% हो गई है ईरान से मिसाइल फेंकने की कैपेसिटी पहले 2 दिन की तुलना में। पहले 2 दिन में काफ़ी यहाँ पे हमले हुए। पहले ही दिन तेल अवीव में एक मिसाइल फेंका गया और एक औरत की जान गई। अगले दिन यहाँ से तेल अवीव से करीब 20 मील दूर बीट शलम में मिसाइल गिरा, 9 लोग मर गए जो कि एक शेल्टर में छुपे बैठे थे। तो ये हमले जो पहले 2 दिन में हुए, इतने भयंकर हमले अभी हुए नहीं हैं। और अगर जहां हुए हैं तो उससे जाने नहीं गई, क्योंकि अब काफ़ी मिसाइलों को रोका गया है। देखने की बात यह है कि इसका कारण क्या है। 2 कारण हो सकते हैं। या तो अमेरिका का सही कहना है कि इस ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है उसे समाप्त किया जा रहा है। इतनी वहाँ पे गोलाबारी फेंकी जा रही है, इतने हमले हो रहे हैं कि वहाँ पर उनके पास कैपेसिटी ही नहीं रही मिसाइल लॉन्च करने की। दूसरी ओर ये भी संभव है कि ईरान काफ़ी मिसाइल को छुपा के बैठा है और अपने समय धीरे धीरे लॉन्च करेगा, देख के कि कब क्या करना है। क्योंकि एक जो संख्या है कम है, एक सीमा है संख्या की मिसाइल्स की, ईरान के लिए भी और इधर अमेरिका और इजराइल के लिए भी। तो यहाँ अमेरिका और इजराइल की ये कोशिश है कि शुरुआत में खूब ज़बरदस्त हमला किया जाए ताकि पूरी तरह से तबाही हो जाए ईरान के मिसाइल कैपेसिटी की। दूसरी ओर से अवश्य ईरान का ये इरादा रहेगा और ये स्ट्रेटजी रहेगी कि उनको कुछ हद तक बचा के रखें। तो ये समाप्त होते हैं, कम होते हैं या इनकी संख्या बढ़ती है, ये निश्चित तौर से अभी कहना असंभव है।